नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इस चैनल पे दिया जा रहा है। स्पेलिंग से लेकर विश्व का ये अपनी तरह का पहला चैनल है जिस पे स्पेलिंग के स्पेशल वीडियोस डाले गए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं और आपसे निवेदन है कि ये चैनल आप देखें भी और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि सबका भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लेसन में आपने बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है कि अंग्रेजी कोई भी बोलना शुरू करे, विश्व का सबसे आसान तरीका। जितने भी तरीके हैं उसमें से एक ये भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेंस या ट्रांसलेशन की हेल्प लेके इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें समस्या आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में यानी ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क होता है, इसलिए उनका काफ़ी समय बेकार जाता है। तो आइए मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि सबसे आसान तरीका कौन सा है और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है हम 4 बातें इसमें सीखेंगे। नंबर 1, देखिए हम दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को काम करने के लिए बोलते हैं, किसी को हम प्यार से मनाते हैं, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करते हैं कि ये काम कर दीजिए कृपया करके, प्यार से काम करने के लिए बोलते हैं। कोई काम करने के लिए मना करते हैं, जैसे शोर मत मचाओ, यहाँ मत बैठो, ठीक है, फ़ोन मत छेड़ो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम मना करते हैं। और चौथी कैटेगरी आती है सलाह देना, यानी कि किसी को सलाह कैसे देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 300 से ज़्यादा वाक्य आप आसानी से कैसे बोल सकते हैं। ये कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर हो या बहुत अच्छी हो, दोनों के काम की वीडियो होने वाली है। थोड़ा सा वीडियो जो है आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो विश्व का सबसे आसान तरीका क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे तो कहीं भी अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इंग्लिश सीखने के लिए 5 तरीके, हम 5 तरीक़ों से इंग्लिश सिखाते हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है। यहाँ से भी शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, और ये 300 से ज़्यादा वाक्य इस वीडियो में कैसे हमें बनाने को मिलेंगे। और ये 4 तरह के वाक्य जो हम पूरे दिन में बोलते हैं। देखिए जैसे गेट बंद कर दो, टीवी चालू कर दो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए बोलते हैं हम। दूसरा ये, उसी को हम निवेदन करके यानी रिक्वेस्ट से, ठीक है, प्लीज़ भी लगा देते हैं जैसे साथ में, या प्यार से कहते हैं कि कृपया ये काम कर दो। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम मना करते हैं घर में ही एक दूसरे को, और सलाह भी देते हैं जैसे मेहनत करो, ठीक है, गाली मत दो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सलाह के लिए भी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब बोलना शुरू करें, जो कि कुछ नहीं जानते उनके लिए बनाया गया कि बोलना यहाँ से शुरू करें। इसके लिए आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा करीबन 15 या 17 शब्द, जी हाँ आपने ध्यान से सुना कि 15 या 17 शब्द जो है, 17 के आसपास शब्द जो है आपको समझने होंगे, जिसकी सारी कहानी है उसकी हिंदी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इनकी हिंदी को आप कॉपी पे लिख लीजिए। अब ये देखिए, पहला शब्द है हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ का मतलब होता है जैसे कि किसी को हम यहाँ बुलाते हैं, बेटा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ खा लो, यहाँ लेट जाओ, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तो हियर, इसका जो हिंदी में जो उच्चारण है वो भी मैंने देखिए साथ में लिख रखा है। तो हियर पहला शब्द है जो कि आपको बोलना सीखना होगा और इसका मतलब सीखना होगा आपको। ये जितने शब्द मैं बता रहा हूँ, ये इतने शब्दों की हिंदी मैंने लिख रखी है। कम से कम इतने शब्दों की तो जान लो, आगे चल के 2-5 शब्द और जोड़ूंगा, उनकी हिंदी जान लो और ये कैसे बोलते हैं। देखिए बीच वाली जो पहली वाली जो लाइन है वो अंग्रेज़ी में है, दूसरी वाली जो लाइन है इनको बोलते कैसे हैं, तीसरी लाइन वो है जो इनका हिंदी में मतलब है। तो इन तीनों की मदद से अब हियर बोलने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हियर मीन्स यहाँ, देयर, THERE, देयर मीन्स वहाँ। फास्ट, फास्ट मीन्स होता है जल्दी से या जल्दी, जैसे जल्दी से काम कर दो या जल्दी खाना खा लो, जल्दी पढ़ो, जल्दी आओ, ये फास्ट हो गया। स्लोली या स्लो भी कह सकते हैं हम। स्लोली मतलब धीरे से लग गया इसमें स्लोली में, तो स्लो शब्द से बना स्लो मतलब धीरे, और धीरे से बन गया धीरे से, तो स्लोली। नाव, NOW, नाव, नाव का मतलब हो गया अभी। तो ये 4 शब्द आपने देखे, हियर, देयर, फास्ट, स्लोली, नाव। इनको आप कॉपी में लिख लेंगे तो 4-5 बारी अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे बल्कि, और रोज़ अगर यूज़ करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो इन शब्दों से आगे देखिए हम किस तरह के काम के लिए बोलना, निवेदन करना, ठीक है, मना करना, सलाह देना, उसके लिए सारे शब्द यूज़ होंगे और इनको अगर आप ध्यान से याद कर लेंगे तो।
अब आइए साथ में मैं आपको 10 शब्द और दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वर्ब कहलाते हैं, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है, आपको ये ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, जिसको पता है ये उसके लिए लिख रहा हूँ मैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिससे आप सीधा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कम, अब किसी को आप कम कह देंगे तो कम का मतलब होता है आना। ये देखिए, पहली लाइन में इसकी इंग्लिश है, दूसरी लाइन में इसको कैसे बोलते हैं ये है, और तीसरी लाइन में इसका मतलब है। तो ये सभी शब्दों के साथ मैंने इनकी हिंदी भी लिख रखी है, और ये 10 हैं गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 जो शब्द हैं इनको आप बोलना सीख लें और इनकी हिंदी सीख लें, ये रोज़ काम आने वाले शब्द हैं। तो अभी मैंने 10 दिए हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपको और बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स दूंगा जिससे आप सेंटेंस बनाना सीख सकें। तो जैसे आपने मान लीजिए एक शब्द कहा कम, तो इंग्लिश के नियम के हिसाब से ना ये पूरा वाक्य बन गया। कम का मतलब है आना। गो का मतलब है जाओ या जाना। हालांकि जो इसका मतलब असली मतलब होता है कम का होता है वो होता है आ। गो मतलब जा, सिट मतलब बैठ, लेकिन मैंने ना इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना के साथ ही इसे याद करते हैं, या टीचर्स लोग ऐसे ही समझाते हैं, तो मैंने आम भाषा में इसे रखने की कोशिश की है ताकि आप समझ सकें। तो कम का मतलब आना, मतलब कोई है कहीं खड़ा हुआ है, आप उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं तो कम। गो का मतलब होता है जाना। सिट, SIT सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। उसके बाद है स्लीप, SLEEP स्लीप, स्लीप का मतलब सोना। सोना मतलब कि बिस्तर पे लेट जाना, सोने के लिए, ठीक है। जैसे ही इज़ स्लीपिंग मतलब वो सो रहा है। जैसे कोई आदमी थका हारा है तो सो रहा है, तो उसे हम स्लीप कहते हैं, सोना। ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, वो सोना अलग है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। आमतौर पे इसे रीड भी कह दिया जाता है कि आई रीड इन 6th क्लास। वैसे ये आई रीड इन 6th क्लास जो है वो चल जाता है काम, लेकिन इसकी जगह होना चाहिए स्टडी। रीड भी चल जाता है, स्टडी भी चल जाता है, तो जो प्रचलित हो जाता है वो भाषा का एक पार्ट बन जाता है। तो स्लीप मीन्स सोना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। मतलब आप किसी बच्चे को अगर कहें कि स्टडी कर ली बेटा आपने, मतलब पढ़ाई कर ली आपने, या स्टडी करो मतलब पढ़ाई करो। रीड मतलब पढ़ना। इसके दो मतलब हो गए कि किताब पढ़ना और पढ़ाई करने बैठ जाना, यानी पढ़ो, तो स्टडी का मतलब हो गया और रीड का मतलब हो गया। लिसन, अगला शब्द है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। जैसे लिसन, अब आप कोई जा रहा है, सुनिए जी, किसी बच्चे को बुलाया आपने लिसन, तो इसका मतलब हो गया सुनना, तो ये हो गया सुनना। ईट का मतलब हो गया खाना, यानी कि किसी चीज़ को खाना, जैसे भोजन हो गया, कोई फल फ्रूट हो गया, कोई भी चीज़ जिसे खाई जा सके, चबा के खाई जा सके, उसे हम ईट कहेंगे। और बाय का मतलब होता है खरीदना, यानी कि आप किसी चीज़ को, आइसक्रीम वाला आया है, कपड़े खरीदना या राशन खरीदना, कुछ भी खरीदना, उसको हम बाय कहते हैं। तो ये आपने देखा, इन सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि वीडियो में आप बार बार कहाँ देखेंगे। वैसे तो वीडियो को डाउनलोड किया जा सकता है, चाहो तो कर लीजिए, लेकिन वीडियो को रोक के इनकी हिंदी एक बार लिख लीजिए। जो पहले शब्द बताए हैं उसकी हिंदी, और जो मैंने बताए हैं इन तीनों की हिंदी। इनको बोला कैसे जाता है, देखिए सारे शब्दों में 3 लाइन्स हैं। पहली लाइन में इंग्लिश दी हुई है, दूसरी लाइन में उसको इंग्लिश के शब्द को बोलते कैसे हैं, तीसरी लाइन में उसका मतलब क्या है, और सारा मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के अब करना क्या होगा, कुल मिला के ये करना होगा कि 10 शब्द जो मैंने आपको ये बताए हैं, कम, गो, सिट, स्पीक, स्लीप, स्टडी, रीड, लिसन, ईट, बाय, इनकी हिंदी आपने देख ली। ये एक शब्द से ही पूरा वाक्य बना देते हैं। जैसे कोई अगर आपको तंग कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं गो। किसी को बैठने के लिए कहना हो तो आप कह सकते हैं सिट। किसी को बोलने के लिए कहना होगा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपने जो याद किया सुनाइए, स्पीक मतलब बोलना। तो एक शब्द बोल दिया, पूरा वाक्य बन गया। अब ये जो इसके सामने हियर, देयर, फास्ट, स्लोली, क्विकली भी मतलब होता है तेजी से। नाउ का मतलब होता है अभी। आप देख सकते हैं कि नाउ का हो गया अभी, और केयरफुली का हो गया ध्यान से। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या जल्दी। स्लोली का मतलब होता है धीरे से। फास्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से भी कह सकते हैं इसे। देयर का मतलब होता है वहाँ, और हियर का मतलब होता है यहाँ। ये हिंदी पहले
भी बताई थी मैंने, आपको दोबारा लिख दी। और इन 10 शब्दों की हिंदी तो आपको पता ही है। 10 शब्दों को आप याद कर लेंगे और इसके बाद ये जो हिंदी है, यहाँ पे वीडियो को रोक रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये आपने लिख लिया। इसकी मीनिंग को याद कर लीजिए। 10 इसकी जो मीनिंग दी हुई है इसको याद कर लीजिए, और 10 इसकी मीनिंग। हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ, फास्ट का मतलब तेज़ी से, स्लोली का मतलब धीरे से, क्विकली, क्विक शब्द जो है तेज़ी के लिए होता है, तो क्विकली मतलब जल्दी से, तेज़ी से। तो यहाँ पे फास्ट से भी थोड़ा सा, क्विक मतलब तुरंत, और नाउ का मतलब होता है अभी, केयरफुली का ध्यान से। अब देखिए 300 वाक्य कैसे बनेंगे। ये 10 शब्द ये हो गए और 7 शब्द ये हो गए, करीबन 3 और 3 6 7, तो 17 शब्द हो गए लगभग। यानी कि अब इन 10 शब्दों के साथ ध्यान से देखिए अब ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। जब आपने दोनों की हिंदी को याद कर लिया तो इस एक शब्द के साथ सारे शब्दों को मिलाइए। फॉर्मूला देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, मैंने जानबूझ के ऐसे शब्द चुने हैं ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। तो इसका फॉर्मूला क्या तैयार हो रहा है कि एक शब्द को, कोई भी एक शब्द इधर से ले लो और उसको इधर वाले किसी भी एक शब्द के साथ जोड़ के देखिए तो क्या बनेगा। अगर पहला हम देखते हैं कम हियर, यहाँ आइए। कम देयर, वहाँ जाइए, वहाँ आइए। कम फास्ट, जल्दी आओ। कम स्लोली, धीरे से आओ। कम क्विकली, तेज़ी से आओ। कम नाउ, अभी आओ। और कम केयरफुली, ध्यान से आओ। तो एक कम से आपने देखा, इन शब्दों को मैंने अलग अलग इसके साथ जोड़ा तो वाक्य बन गया। एक शब्द से भी वाक्य बनेगा, लेकिन उसके साथ ये शब्द मिलने से बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं कि बिल्कुल नेचुरल वाक्य बन जाएगा ये, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले इसकी सारी हिंदी याद करनी पड़ेगी जो मैंने दिया हुआ है, यानी 10 ये और 7 ये, और इनको बोलना सीखना पड़ेगा जो कि मैंने आपको पीछे वीडियो में दे ही रखा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पहला काम क्या करना है हमें, किसी को काम करने के लिए कहना हो, किसी को मान लीजिए, तो पहली लाइन के सारे शब्द की हिंदी और उसे बोलने का तरीका याद कर लो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार, क्योंकि ये शब्द मैंने वो लिए हैं जो कि डेली आपकी लाइफ में काम आएंगे ही आएंगे। दूसरा कि उससे भी वाक्य बनता है, यानी जो एक शब्द है ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, ये एक एक शब्द एक एक वाक्य की तरह है। जैसे मैंने किसी से कहा रीड, रीड मतलब पढ़ो, जो तुम्हारे सामने है इसका मतलब ये हो गया पढ़ो। लिसन मतलब सुनो। ईट मतलब खाओ। बाय मतलब खरीद लो, ठीक है। स्लीप मतलब सो जाओ। स्पीक मतलब बोलो। सिट मतलब बैठ जाओ। गो मीन्स चले जाओ। और कम मीन्स आ जाओ। अब उसके साथ कम का मतलब आ जाओ। अब कम के साथ हियर लगाया तो क्या हो गया, यहाँ आ जाओ। गो के साथ देयर लगाया, कम के साथ देयर लगाया तो वहाँ आ जाओ। अब ऐसे गो के साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गो हियर, यहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो फास्ट, जल्दी जाओ। गो स्लोली, धीरे से जाओ। गो नाउ, अभी जाओ। गो केयरफुल्ली, ध्यान से जाओ। मान लो बारिश वगैरह हो रही है या छोटा बच्चा है, तो इस तरह से। तो ये जो एक शब्द से है इससे भी वाक्य बन जाए। कम मतलब इधर आओ। कम मतलब आओ, आइए। गो मतलब जाओ। सिट बैठ जाओ। तो ये एक शब्द अगर आप बोलेंगे तो वाक्य बन गया। अभी देखिए इससे कितने सारे वाक्य हम डेली के लाइफ में बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें दूसरे नियम में यही बताया गया कि इससे भी वाक्य बनता है। इन शब्दों में यू यानी आप छुपा होता है। जैसे मैंने कहा बैठ जाइए, तो इसमें मुझे आप कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आदमी मेरे सामने ही है, तो आप इसमें छुपा हुआ होता है, यानी यू छुपा हुआ होता है। जैसे कम का मतलब होता है आओ या आइए, तो ये पूरा वाक्य है एक शब्द। लेकिन अब अगर आपको कहना हो यहाँ आइए तो आपको ये शब्द लगाना पड़ेगा, या वहाँ आइए, वहाँ जाइए। गो देयर, गो हियर, गो फास्ट, गो स्लोली। सिट हियर, सिट देयर, सिट फास्ट, सिट स्लोली। स्पीक हियर, स्पीक देयर, स्पीक फास्ट, स्पीक स्लोली। स्पीक केयरफुली, ध्यान से बोलो। तो ये सारे वाक्य देखिए बन गए। तो ये ऐसे भी वाक्य बन जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सीखिए, फिर 300 वाक्य कैसे बनेंगे वो तो तरीका मैं बता ही रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी होगी। अब किसी को कोई काम कैसे बोलें, फॉर एग्जांपल है कम, कम मीन्स आओ। अब मैंने कहा मोहन कम, मोहन आओ, ठीक है। अब आप कहेंगे आओ के साथ हम तो इधर लगाते हैं कि इधर आओ, तो इधर के लिए मैंने वर्ड देखा हियर, तो मोहन कम हियर। दूसरा है रीड, पढ़ो। राहुल रीड, राहुल पढ़ो। अब मान लो मुझे ये कहना हो राहुल इसे पढ़ो, तो
तो रीड दिस कहना पड़ेगा, तो उसके साथ एक शब्द तो जोड़ना ही पड़ेगा। वो शब्द मैंने आपको दे रखे हैं 7-8, ठीक है। गो जाओ, बेटा गो, यानी इसका क्या मतलब हुआ, बेटा मैंने हिंदी में लिख रखा समझाने के लिए, बेटा जाओ। आगे जो भी आप बोलें वो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन जितनी मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ अभी शुरुआत में, इनसे आप सीखना शुरू करें। ये 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द और 4 शब्द से शुरू होते हैं। कैसे वो आगे देख रहे हैं आप, और नए नए वाक्य मैं आगे बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से हर शब्द का इस्तेमाल करिए जो आपको मैंने ऊपर बता रखा है। दूसरी बात, ये तो था 1 शब्द का वाक्य। अब आइए 2 शब्द का वाक्य देखते हैं। अब कम था तो कम हियर, यहाँ आओ, 2 शब्द का वाक्य हो गया। यहाँ आओ, इधर आओ। मोहन, अब मान लीजिए कोई है तो कह रहा हाँ मम्मी जी या यस मैम, कम हियर, मोहन इधर आओ। रीड हियर, यहाँ पढ़ो। राहुल, रीड हियर, राहुल यहाँ पढ़ो। देख रहे हैं आप, पहले रीड था, रीड से 2 शब्दों का वाक्य बना, रीड हियर, यहाँ पढ़ो। फिर राहुल को मैंने कहा राहुल रीड हियर, मतलब राहुल यहाँ पढ़ो। फिर गो हियर, यहाँ जाओ, बेटा गो हियर, यहाँ जाओ, ठीक है। कम होगा तो कम हियर, यहाँ आओ। तो आप देख रहे हैं मैं बार बार इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनके साथ में वो जो 7 शब्द आपको दे रखे हैं, हियर, देयर, क्विक, गो, केयरफुल्ली, फास्ट, ये सारे शब्द जोड़कर कई सारे सेंटेंसेस हमारे बनते चले जाएंगे। तो एक तो हो गया 1 शब्द का जो आपने देखा, दूसरा हो गया 2 शब्द का आपने देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं 3 शब्द की तरफ। अब 3 शब्द का वाक्य कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब प्यार से कहते हैं, जैसे कि कृपया करके। तो इंग्लिश में कृपया करके क्या मतलब होता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लीज़। तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले प्लीज़ लगाएंगे, उसके बाद वो शब्द बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये देखिए, प्लीज़ कम, कृपया करके आइए, प्लीज़ गो, कृपया करके जाइए, प्लीज़ सिट, प्लीज़ स्पीक, प्लीज़ स्लीप, प्लीज़ स्लीप, प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ रीड, प्लीज़ लिसन, प्लीज़ ईट, कृपया करके खाइए, प्लीज़ बाय, कृपया करके खरीद लीजिए। तो ऐसे वाक्य जो है इसके साथ बनेंगे। अब जैसे ये मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ इनके पहले भी लगा सकते हैं। जैसे ये वाक्य है कम हियर, तो इसके पहले प्लीज़ लगा देंगे, तो प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ रीड हियर, कृपया करके यहाँ पढ़िए, प्लीज़ गो हियर, कृपया करके यहाँ चले जाइए। अगर आप प्लीज़ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग प्लीज़ का काम किससे चला देते हैं, प्यार से बोलने से काम चला देते हैं। जैसे इधर बैठ जाइए, तो वो ऐसा लगता है कि हम किसी से ऑलरेडी प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, इज्जत के साथ बोल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कि बैठ जाइए। लेकिन प्लीज़ उसके लिए सही शब्द है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कम सीखा पहले आपने, फिर कम हियर सीखा, अब कम से पहले प्लीज़ लगा दीजिए। तो प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज़ राइट हियर, यहाँ पर लिखिए। तो आपने देखा ये 3 शब्द के वाक्य हैं। इसमें आप प्लीज़ जोड़ दोगे, जो आपने पीछे सीखा था, पहले 1 शब्द फिर 2 शब्द, अब 3 शब्द का कैसे बनेगा, जब प्लीज़ वाले बनेंगे। तो ऐसे ही सभी के साथ जोड़ते जाइए, तो ये वाक्य बनते चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब किसी को मना करना हो, एक दिन में हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मना करते हैं किसी को। मना करने के लिए क्या करते हैं, एक नया शब्द देखिए यहाँ सीखिए, इसका मतलब होता है डोंट। ये हिंदी भी लिखिए डोंट। डोंट का मतलब होता है मत या मना करना। अब ये डोंट क्यों होता है, इसकी इंग्लिश होती है डू नॉट। डू नॉट को हम डोंट कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में, बोलने वाली इंग्लिश में डू नॉट कह सकते हैं, या डू नॉट की जगह हम बोलते हैं डोंट। डोंट बोलते हैं, तो डू नॉट बोल लो या डोंट बोल लो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम डोंट बोलते हैं। अब किसी को मना करना हो गया तो इस शब्द को याद कर लीजिए, डोंट। अब जैसे किसी को मना करना हो, यहाँ मत आइए, तो डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठिए। डोंट राइट हियर, यहाँ मत लिखिए। डोंट कम मत आइए, डोंट गो मत जाइए, डोंट सिट मत बैठो, डोंट स्पीक मत बोलो, डोंट स्लीप सो मत, बोलो मत, बैठो मत, आओ मत, जाओ मत, पढ़ाई मत करो, डोंट रीड पढ़ो मत, डोंट लिसन इसको मतलब सुनिए मत, डोंट ईट खाओ मत, डोंट बाय इसे मत खरीदिए, तो डोंट बाय। अब इन शब्दों के साथ डोंट लगा दिया तो एक नया वाक्य बन गया, यानी नहीं करने वाले, जिसमें हम मना कर रहे हैं, यानी मत करो। तो 3 शब्द इसके थे, आपने देखा
प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ सिट हियर, प्लीज़ राइट हियर। अब प्लीज़ को अगर हमने हटा दिया तो यहाँ पे हमने लगा दिया डोंट कम हियर। ये सारी कहानी कहाँ फिट हो रही है? जो मैंने आपको शुरू में ये 10 शब्दों की हिंदी लिखवाई हुई है, यहाँ से पहले आप इसको जब इसकी हिंदी याद कर लेंगे और ये जो 4-5 शब्द ये दे रखे हैं इसकी हिंदी याद कर लेंगे। तो ये सारी बातें कब कामयाब होंगी? आपको बहुत ज़्यादा सोचना या याद करना नहीं है, बस इन 17 शब्दों की हिंदी आपको याद कर लेनी है और इनको बोलना सीख लेना है। वो भी मैंने इसकी हिंदी पूरी तरह बता दी है, ठीक है। केयरफुल्ली का मैंने नहीं बताया शायद, उसका मैं बता देता हूँ। हाँ, केयरफुल्ली का नहीं बताया, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं केयरफुल्ली, यानी ध्यान से। क्विकली, क्विकली में आधा का आएगा, चलिए कोई बात नहीं। क्विकली, स्लोली, स्लोली तक का तो पीछे दिया हुआ है, फिर भी ये हो गया स्लोली। नाव, NOW, नाव, कई लोग नाव कहते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे बोलना भी मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसी की कहानी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिपीट कर दो जरा। पहले एक शब्द से वाक्य बना, कम, मोहन कम, मोहन इधर, मोहन आओ, रीड पढ़ो, मोहन रीड, राहुल रीड, गो जाओ, बेटा गो, बेटा जाओ। फिर आपने 2 शब्दों का सीखा, कम हियर। अब कम के साथ आओ नहीं, साथ में एक शब्द और जोड़ दिया कि यहाँ आओ और कहीं मत आओ। रीड हियर, यहाँ पढ़ो। गो हियर, यहाँ जाओ, ठीक है। गो देयर, वहाँ जाओ। तो हियर देयर, ये सारी जो मैंने बता रखी है। उसके बाद आपने देखा कि 3 शब्दों का वाक्य कैसे बनाए हम, वो आपने देखा। इसमें जो आपने पीछे वाक्य बनाए थे उनसे पहले प्लीज़ लगा देते हैं। तो प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। हिंदी में तो आगे पीछे आएगा कि कृपया यहाँ आइए, लेकिन इंग्लिश में इसका शब्दों का क्रम ये होगा कि कृपया आइए यहाँ। तो इसमें कंफ्यूज आप हो जाएंगे, इसलिए जो पहला लेसन है वहाँ से शुरू करिए, फिर ये क्रम से चलिए। और डोंट का आपने सीखा, ये भी 3 शब्दों का है। तो ये ऐसे क्रम से चलेंगे और डेली इसको बोलने की कोशिश करेंगे, तभी इसका फ़ायदा होगा। शुरू में हो सकता है आपको अजीब लगे, सुनने वालों को भी अजीब लगे, लेकिन जो अपने आसपास के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं या परिवार वाले हैं, उनको इन शब्दों को दे दीजिए। वो भी अगर पढ़ के याद कर ले तो आपस में आप लोग इंग्लिश को बोलना शुरू कर देंगे। बाकी लिखना तो इन वीडियोस में जो इस चैनल पे हैं वीडियोस, वो आप पढ़ ही रहे हैं, बोलना शुरू कर देंगे, आसान हो जाएगा। अब आइए 4 शब्द, ये आखिरी पड़ाव है इसका। 4 शब्द कैसे आएंगे? अभी तक आपने देखा, पहले कम, कम से बना कम हियर, राइट, राइट से बना राइट हियर, सिट, सिट से बना सिट हियर। अब इसके साथ अभी आपने प्लीज़ भी देखा। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्लीज़ डोंट का एक साथ यूज़ होता है, यानी कृपया ऐसा मत करो। यानी जैसे कम हियर, पहले वाक्य से लीजिए, यहाँ आइए। कम मतलब आइए, कम हियर मतलब यहाँ आइए। डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। अब प्लीज़ और डोंट एक साथ मिला दो, इन सभी के पीछे प्लीज़ और डोंट एक साथ लगा देंगे तो सारे वाक्य बन जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, प्लीज़ डोंट कम, यहाँ मत आइए। प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट सिट, प्लीज़ डोंट स्पीक, प्लीज़ डोंट स्लीप, कृपया मत सोइए। स्टडी, प्लीज़ डोंट स्टडी, प्लीज़ डोंट रीड, प्लीज़ डोंट लिसन, प्लीज़ डोंट ईट, प्लीज़ डोंट बाय। इसके साथ अगर और किसी को कहना हो, जैसे यहाँ मत आइए, तो प्लीज़ डोंट तो लगाना ही है कम हियर, प्लीज़ डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए। प्लीज़ डोंट गो, कृपया करके मत जाओ। प्लीज़ डोंट सिट, बैठिए मत। प्लीज़ डोंट स्पीक, बोलिए मत, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे वाक्य जो है 4 शब्द के बनते हैं। इनके साथ हम प्लीज़ डोंट लगा देंगे, जैसे कृपया यहाँ ये काम मत करिए। तो प्लीज़ डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए। प्लीज़ डोंट राइट हियर, यहाँ मत लिखिए। प्लीज़ डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठिए। तो ऐसे प्लीज़ डोंट लगाने का मतलब है कि आप प्यार से, इज्जत के साथ सामने वाले को मना कर रहे हैं, कृपया लगा के मना कर रहे हैं कि कृपया ऐसा काम मत करिए। तो ये सलाह भी हो सकती है इन शब्दों से कि आप ये काम करो, उसके लिए भी ये सारे शब्द यूज़ हो सकते हैं। ये करो, कम, गो, सिट, ऐसे काम करिए। आप अगला है, आप ये काम मत करो। जब मना करना है तो इन सभी शब्दों के आगे आप जो है डोंट लगा दीजिए। 2 तरह के वाक्य हो गए। फिर उसके आगे प्लीज़ लगा दीजिए। 3 तरह के वाक्य हो गए इन सभी के साथ। फिर प्लीज़ डोंट इन सभी के साथ लगा दीजिए।
तो ये 4 प्रकार के वाक्य हो गए जो कि आपने सीखे। इससे कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो करीबन इन सारे शब्दों को पकड़ बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप कम से कम 300 के आसपास सेंटेंसेस बनाने लग जाएंगे। जी हाँ, 300 कैसे बनेंगे? पहले इसको सभी के साथ यूज़ कीजिए तो 10 ये हो गए, और इनके साथ यूज़ करेंगे तो 17 हो गए करीबन। और उसके बाद एक के साथ आप सभी को यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हैं तो 170 हो गया। अब उसके बाद आप फिर डोंट वाली यूज़ करिए, सभी के साथ डोंट लगाइए और इनको जोड़िए एक एक करके। डोंट कम, ये ऐसे डोंट के साथ जोड़िए, फिर प्लीज़ के साथ जोड़िए, फिर प्लीज़ डोंट के साथ जोड़िए। तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये काफ़ी सारे वाक्य करीबन 300 के आसपास थोड़े कम या ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये इतने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। पूरी वीडियो को आप जो है बार बार देखें, रोक के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप चाहे शब्द बना लेते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं या अंग्रेजी अभी तक लिखते आए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आने वाली वीडियो में अभी मैंने ये 10 वर्ब दिए हैं, इसे हम वर्ब कहते हैं, यानी काम करना। आने वाली वीडियो में और नई बनाऊंगा और नई जानकारी आप लोग को दूंगा। तो इस तरह से आप लोग ये इतने सारे वाक्य सिर्फ इन्हीं शब्दों से, 17 शब्दों से बना सकते हैं। तो 17 अगर आप लगाएं तो 10 और 7 70 हो गए, और 70 इंटू 4 कर दो, यानी कि 10 वाक्य ये हो गए और 7 ही हैं तो 70 हो गए। 70 तो इनसे सीधा बन गए। पहली बात तो यही बन गए 10, फिर उसके बाद ये बन गए। फिर इन्हीं वाक्यों को आप डोंट के साथ बनाइए, फिर इन्हीं वाक्यों को आप प्लीज़ के साथ बनाइए, फिर इन्हीं शब्दों को मेल को करके प्लीज़ डोंट के साथ बनाइए। तो आप देखिए लगभग 300 या 300 से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत बन जाएंगे आपके वाक्य। तो इसे मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। इसकी हिंदी दी हुई है, कैसे बोलते हैं वो दिया हुआ है। अगर आप इसको समझ लेंगे, कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी इससे। तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं कि शुरू में मैंने आपको इन शब्दों की, सबसे पहले यहाँ से दोबारा फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि इन शब्दों की आपको हिंदी कॉपी में लिख लेनी है। ये 3 तरह से हैं। पहले इनकी इंग्लिश, फिर इनको कैसे बोला जाता है वो भी मैंने दे दिया है, फिर इसका मतलब क्या है वो भी मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद इन शब्दों की हिंदी आपको जो है बोलनी होगी, ये याद करनी होगी, कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद इसमें से ये कुछ की हिंदी ये दे रखी है, हियर इसको बोलते कैसे हैं, और इसकी अंग्रेजी यहाँ दे रखी है, ये आपको दे रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए बोलते कैसे हैं, आप समझ जाएं। अब उसके बाद जो है आपका काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। पहले एक शब्द के साथ बोलें, एक शब्द के साथ बोलना शुरू करें जैसा इसमें बता रखा है। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप 2 शब्दों में आएँ, यानी कि 2 शब्दों में आपको क्या करना होगा,